टाइटल देख के आपको लग रहा होगा क्या वॉकिंग, इसके बारे में कौन नहीं जानता है, इसमें क्या नया होने वाला है। लेकिन आज के वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ है तो आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। शायद आपने एक कहावत सुनी हो, सुबह की हवा दवा के जैसे काम करती है, और जो बिल्कुल सही बात है। रियल लाइफ में आप मुझे 2 या 4 नाम ऐसे बता दीजिए जो रेगुलरली सनराइज के साथ में वॉक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में फैट है, उनका पेट निकला हुआ है। बस 2 या 4 नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये बहुत ही रेयर है क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं कुछ दिन पहले रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक कहानी पढ़ी। पुराने जमाने में एक राजा थे, ऑब्वियसली राजा पुराने जमाने में ही होते थे। उनको एक कुशल वैद्य की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने राज्य भर में से सारे वैद्य लोगों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप मुझे बस एक चीज के बारे में बताएं जो बिल्कुल सस्ती हो, सबको मिल जाए, सब कोई उसे कर सके और सबके ऊपर उसका बराबर असर हो, चाहे बच्चे हो, जवान हो या फिर बूढ़े हो। तो किसी वैद्य ने कहा महाराज आप लवण खाएं, किसी ने कहा आप लहसुन खाएं, लेकिन उसमें से एक वैद्य जिसको वो नौकरी मिली, उसने कहा कि महाराज आप सुबह सूर्योदय के टाइम पे उठें और टहलने के लिए निकल जाएं। जैसे जैसे सूर्य का उदय होता जाए आप अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के तीनों दोष वात, पित्त और कफ ये बैलेंस रहेंगे और आपका पूरी दिनचर्या बड़े अच्छे से गुजरेगी। अब आप एक बात का ध्यान दें, चाहे आप एक्सरसाइज करें या फिर योगा करें, हर एक एक्सरसाइज सबके ऊपर बराबर अप्लाई नहीं होती है। आपको इंडिविजुअल के हिसाब से उसे डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबके ऊपर एक समान काम करती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करती है। लेकिन ध्यान दें, वॉकिंग करने के भी कुछ तौर और तरीके हैं। आपका फॉर्म कैसा होना चाहिए ये भी आपको जानना जरूरी है। सिंस ये भी एक एक्सरसाइज है तो आपको उसे ऐसे ही परफॉर्म करना है जैसे बाकी एक्सरसाइजों को, यानी सबसे पहले वार्म अप करना है। शुरू के 5-7 मिनट आप धीरे चलें, उसके बाद आप अपनी रफ्तार पकड़ सकते हैं, और वॉकिंग जब आपकी खत्म होने वाली हो तो फिर आप कूल डाउन हो जाएं, यानी धीरे धीरे अपनी रफ्तार को कम करें। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सर हम बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हमारी वेस्ट लाइन कम नहीं हो रही है, साइड के लव हैंडल्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप वॉकिंग करना स्टार्ट करें। प्रेफर करें मॉर्निंग में वॉक करें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो इवनिंग में भी आफ्टर डिनर आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारे शरीर में फैट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि बॉडी को जो एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी उसको फैट को गला के लेती है, ना कि आपकी मसल्स को। इससे अल्टीमेटली आपका फैट लॉस होगा। और हम सब जानते हैं कि जो वेस्ट लाइन की फैट है वो बहुत ही जिद्दी फैट होती है, बहुत देर से जाती है। इसी की वजह से वॉकिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है आपकी कमर को पतला करने के लिए। पर एक बात का आप ध्यान दें, आफ्टर डिनर आप तुरंत वॉकिंग के लिए नहीं जाएं। शायद आपने एक शब्द सुना हो शतपावली, जिसका मतलब होता है 100 स्टेप्स। तो आपको डिनर करने के बाद बस 100 कदम ही चलने हैं, इससे कि आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। और अगर आप तुरंत लंबे वॉक पे निकल जाएंगे तो फिर आपका डाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा और आपके बॉडी में जो दोसाज हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। अब एक बहुत ही फेमस कोट है, लेकिन इसके पीछे एक टर्म एंड कंडीशन है कि डिनर करने के आप कम से कम 40 से 45 मिनट बाद वॉक की जाए, तो जिसका पॉजिटिव असर आपके शरीर के ऊपर दिखेगा। अक्सर ऐसा होता होगा कि अगर आप काफी देर से बैठे हुए हैं और फिर जैसे ही आप पैर को फैलाते हैं अचानक से झुनझुनी होने लगती है आपके पैर में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से पहुंच नहीं पाता है। पर इसका भी इलाज है वॉकिंग से। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप मॉर्निंग में डेली वॉकिंग करें, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन वेन्स के थ्रू इम्प्रूव होता है। और अगर आपको वेरिकोस वेन्स की शिकायत है
तो भी ये वॉकिंग से इम्प्रूव हो जाती है। बस ध्यान दें कि आप सुबह मॉर्निंग में वॉक करें। अब रेगुलर वॉकिंग करने से हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है। तो अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो वॉकिंग आपके लिए मस्ट है। पर ध्यान दें, आपको रिगोरस वॉकिंग नहीं करनी है। 5 to 7,000 स्टेप्स एनफ हो जाते हैं आपके शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वॉकिंग फिर वो आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे वो बात करें आप अपने हेल्थ कंडीशन की, तो हर जगह पे इंश्योर करें कि आपका बैलेंस बना हुआ है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। जिम में आप बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, लेकिन जिम के बाहर अगर जैसे ही आपको एक छोटी सी दौड़ लगानी पड़े, आपकी सांस फूलने लगती है, या फिर आप सीढ़ियों पे चढ़े और जैसे ही आप 1-2 फ्लोर चढ़ते हैं आपकी सांस एकदम ऊपर नीचे होने लगती है, इन सारी चीज़ों का इलाज है एक रेगुलर वॉकिंग। आप डेली वॉक करें, आप चेंज देखेंगे, आप सांस फूलना बंद हो जाएगी, क्योंकि वॉकिंग हमारे लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखे, ये वॉकिंग के फिजिकल बेनिफिट्स हैं। हो सकता है कि आप फिजिकली फिट हो और आपको इन सारे पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं हो, पर जो इसका सबसे मेजर बेनिफिट्स है उससे पर्सनली मैं भी हर रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ इंश्योर करती है कि आपकी पूरी बॉडी फिट रहे। बेसिकली वॉकिंग हमारे एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है, जिसे कि हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, और साथ में ही ये एड्रेनलिन को भी रिलीज करता है, जिसे हम मूड लिफ्टिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो इससे दोनों फायदे हो जाते हैं, एक तो आप हैप्पी फील करते हैं और दूसरा आपका मूड इलेवेट होता है, आपको कुछ एक्साइटेड और कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है। आप इसे कभी एक्सपीरियंस करें कि आप अगर पूरे दिन भर उलझे हुए हैं अपने काम में, बस शाम को आप एक वॉक पे निकल जाइए, आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। या और इसके साथ में ही आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आते हैं, नए थॉट्स आते हैं। और हो सकता है कि अगर आप पूरे दिन भर अपने काम में उलझे रहे हो, कोई गुत्थी सुलझा रहे हो, और आप वॉक पे जाएं और आपको वो चाबी मिल जाए उस गुत्थी सुलझाने की, ये बहुत ही पॉसिबल है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप वॉकिंग करें, मॉर्निंग में करें। मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो इवनिंग में करें, और अगर आप मेरे ऐसे हैं जिसके पास थोड़ा टाइम है तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम वॉक करें। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।